अस्सलामुअलैकुम, हमारा इंदारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज है डे 28। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, मेरा शौक़ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेट नहीं जा रहा क्योंकि मेरी कल की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि नेट नहीं आ रहा। तो नेट आ भी नहीं रहा और नेट के लिए मसाइल भी हो रहे हैं। ये देखो अभी मैं क्या करने लगी थी, मैं करने लगी थी नाश्ता। आप लोग मेरे साथ रहो, मेरे साथ बने रहो, मुझे जल्दी जल्दी से प्यार दो, मोहब्बत दो हमारे चैनल को जल्दी से। ये देखो अजान साहब के काम चेक करो। अजान आज सुबह सुबह उठ के फुल एनर्जेटिक तरीके से अजान साहब के काम, हॉर्न चले गाड़ी चले, पॉम सब हो रहा है आज हमारे साथ, मेरे साथ सुबह से ज़रूरत हो रही है। और मैं नाश्ता करने लगी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम उठ चुके हुए हैं। आज मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, मैंने पेंट वालों से ना ये बाल्टियाँ लेके रखी हुई थी और इनकी हालतें देखो कितनी ख़राब है। ये कोई मेरे पास हैं 4-5, लेकिन इनको हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही प्यारे जो है ना वो प्लांट पॉट बनाएंगे इनके। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को कैसे रीन्यू कर सकते हैं। देखो इनका हैंडल भी है और ये बहुत प्यारे बनते हैं और बहुत प्यारे तैयार होते हैं। अभी इनका प्रोसेस चल रहा है। ये देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अजान सा मेरी मदद करवा रहे हैं। हम इनको सारों को साफ़ करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी साफ़ कर लेंगे, बाकी उसके ऊपर पेंट आना है। लेकिन ये कि एक दफ़ा गंद सारा निकल जाए। देखो जनाब मैं बाहर से आई, आके फारिग होकर बैठी, रमज़ाना काम करके गई तो नूर ने कहा माओ मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ, तो नूर ने लगाई। है जब नूर की लगाई हुई देखी मैंने मेहंदी, मेरे अपने अंदर का भी आर्टिस्ट जाग गया, मेरे अंदर का जब टैलेंट जागा मैंने अपनी ये लगानी शुरू की। अभी मैंने हाफ़ की भी है, ये सारी कवर करूँगी। तो ये मैंने अपने अंदर का बहुत अरसे बाद जो है ना वो हुआ कि शादी से पहले मैं इस तरह से सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पे मेहंदी लगा के रखती होती थी, और बहुत अरसे बाद मैंने अपने हाथ पे इस तरह से सुकून से बैठ के जो है वो मेहंदी लगाई। स्टिल अभी भी जो है वो नेट नहीं आया हम लोगों का। सुबह से ये टाइम हो गया और क्या सड़कें क्या ही बना रहे हैं कि हम लोगों का नेट ही नहीं आ रहा। मेहंदियाँ लगा ली हमने, फैशन पूरे कर लिए, फारिग बैठे बैठे। नेट के बगैर ज़िंदगी लगता है वीरान हो गई है। मैं तुम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करे जा रही हूँ लेकिन कल की वीडियो नहीं डली है। मैं बहुत इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि नेट ना कोई पैकेज चल रहा ना कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, हमारे ही इलाके में ऐसा क्यों हो जाता है। अच्छा तो जनाब लग गई मेहंदी, हो गए फारिग। अब हो गया है हमारा स्नैक टाइम। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, कीटो में सबसे बेस्ट होता है ड्राई फ्रूट्स। जब आपका स्नैक टाइम होता है, क्रेविंग होती है कुछ भी ऐसा खाने की कि आपका दिल करता है यार हम कॉफ़ी के साथ कुछ लें। ब्लैक कॉफ़ी आपने पीनी है 2 चम्मच देसी घी डालकर। जब भी आप कीटो करें बहुत अच्छा रहता है फ़ैट को आपको ख़त्म करने को, कट करने को। और ड्राई फ्रूट्स आप लें, दिन में थोड़े थोड़े भी लेते रहो तो कुछ नहीं कहता। हाँ इकट्ठे मत खाओ, जब भी दिन में भूख सी महसूस हो इतने से लिए खा लिए, इतने से लिए खा लिए, कुछ नहीं कहता क्योंकि फ़ैट्स है, फ़ैट हमने कंज्यूम करना ही करना है। तो मैं बुलेट कॉफ़ी ले लेती हूँ या ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ देसी घी डाल के। बुलेट कॉफ़ी में भी यही सारी चीज़ें पूरी करनी होती है, लेकिन अगर मेरा हैवी नहीं दिल करता तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, वो लाइट वेट में आ जाती है। साथ नट्स ले लेती हूँ, ज़बरदस्त रहता है। रात के लिए खाना बनाएंगे, आज ज़बरदस्ती चीज़ बनने वाली है जो कि मेरे लिए भी बड़ी मज़ेदार है, बच्चों के लिए भी मज़ेदार है। बस गैस आ जाए, गैस नहीं आ रही, नेट नहीं आ रही, ये पाकिस्तान का हाल है बस आप लोगों के सामने। नाजरीन मेरे पास बैठा मेरे पाँव पकड़ के कि मामा चलो आओ प्लांट्स लेने चले। मैंने कहा, मैंने इग्नोर किया मतलब थोड़ी सी देर। तो इसने मुझे क्या बोला, मैंने कहा जान एक दफ़ा कैमरे में भी बताओ क्या बोला आपने। मैंने बोला अगर अम्मी होती ना, अम्मी ने कहना तो चल मैं ले आती। क्या नहीं यार चल छोड़ हमारा, छोड़ मारा मैं ले आती। ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो ना, सही से बताओ। मारा मैं ले आती। हाँ इसने पता क्या किया, इसने ये किया कि अम्मी मेरी थी ना तो वो जब भी मेरे घर आती थी कोई भी चीज़ ये लोग मुझे कह देते थे तो कहते थे चलो छोड़ो हमारा को, मैं चलती हूँ, मैं दिला देती हूँ। तो इसको आज अम्मी की मुझे कह रहा था तो मैंने कहा कि मतलब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहता अगर अम्मी होती ना तो अम्मी कहती चल छोड़ हमारा, मैं दिला लाती हूँ। तो वो उसको वो बात याद आई। अब देखिए अगर बच्चों के साथ हमने प्यार किया और अच्छा टाइम गुजारा और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की तो बच्चे याद रखते हैं। हालाँकि ये उस टाइम 3-3.5 साल का, मतलब 4 साल का उनकी फौजी के फ़ौरन बाद हुआ है, तो मतलब समझ लें कि 4 साल का था। तो 4 साल का होने के बाद भी उसको साल में ये सब चीज़ें याद हैं जो अम्मी ने उसके साथ पहले करती थी। तो मतलब 3 साल की उम्र तक की जो भी बातें उनके साथ अम्मी के साथ इसकी गुजरी वो इसको याद है। मुझे खुशी होती है अपने बच्चों को ये देख के कि मेरी माँ की एक एक बात उनको याद है, वो मुझे भूलने नहीं देते, मैं उनको भूलने नहीं देती। उनका ज़िक्र, उनका प्यार, उनका हमारे साथ जो गुजरा हुआ वक्त है ना वो साथ साथ ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। और उनकी परवरिश है ये कि वो हमें प्यार करती थी, मेरे बच्चों को भी वो बेशुमार प्यार करती थी। ये देखो जनाब मुझे लग रही थी भूख,
दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने को, तो मुझे याद आया मेरा कलेजी का सालन पड़ा हुआ है, तो मैं कांटे के साथ थोड़ा सा इसे इंजॉय कर लूँ। अजान साहब भी आ गया। अजान साहब ने ज़िद पकड़ी हुई कि नर्सरी जाना था अपने प्लांट्स लेने, तो वापस खाओ और निकलो। और मैं थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ कि शाम हो रही है, मैं नहीं जाती कहीं पे भी जाना पड़ता सलमान के बगैर। जाना तो पड़ना। क्या ही होता है। अब मेरा प्लान है कि मैं कल सुबह मॉर्निंग में रखूँ, सलमान के जाने से पहले हम ये काम सुबह मॉर्निंग में अजान में और सलमान अपनी गाड़ी पे करें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो तो जनाब हो गए हैं रात को आज हम बनाने लगे हैं डिनर में लजानिया। तो रात का खाना हम खाने लगे हैं लजानिया का। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, गैस बहुत स्लो आ रही है, ये देखो बहुत स्लो। इसी में जो है वो मैंने खाने को रेडी करना है। मैंने लजानिया को जो है वो बॉईल कर लिया हुआ है, ठीक है, उसके रैप बॉईल कर लिए। अब मैं चॉप्ड ऑनियन ले रही हूँ, जो कि ये आप लोग ऑमलेट में डालते हो उस तरह की प्याज आपने छोटी छोटी काट लेनी है और उसको घी में आपने सौते कर लेना है इस तरह से कि जिस तरह हम हल्की कर लेते हैं ना, ब्राउन भी नहीं करनी, और इसको बस पिंकिश में लाकर इसको जो है ना हमने छोड़ने तक इसमें बाकी की चीज़ें डाल सके, ठीक है। तो ये ज़रा सी पिंक होती है, फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। थोड़ी सी नरम हुई है ना, तो मैंने इसमें बोनलेस चिकन डाल दिया, छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। आप इसमें चिकन का कीमा भी ले सकते हो, चिकन बोनलेस भी ले सकते हो, स्ट्रिप्स भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बस होना बोनलेस काम चाहिए, हड्डी वाले में लजानिया नहीं बन सकता। बस बाकी सारी देसी जुगाड़ में जो करना चाहो वो कर सकते हो। मेरे पास बोनलेस क्यूब्स में था तो मैंने वो लिए। इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो अब इसका कलर चेंज करूँगी जितने भी टाइम में हो। चलो ठीक है, देखो यार इसका हो गया सिर्फ वाइट हो गया जैसे पक्के। मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, अगर थोड़ा सा और अगर आपकी गैस तेज़ आ रही है तो थोड़ा सा और पका लो, लेकिन अभी इसमें इसका पानी मौजूद है। मैंने स्पाइसेस डालना शुरू करने लगी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून में इसमें फ़िलहाल डाल रही हूँ नमक, साथ में मैं इसमें डालूँगी आधा किलो नमक, 2 टीस्पून इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी और कर देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं देसी टच देने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी स्पाइसेस के लिए। मेरे पास इस टाइम ऑरिगानो वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने अपना ये हिसाब रखा होता है इनका सिरके का, आप तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें डाल देना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें कर लेते हैं चिली सॉस। मतलब ये सब कुछ सुटना है आपने और इसको पकने देना है ताकि हम एंड में इसमें भूना लगा दें, भूना। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। फिर हमसे ना नाप तोल वाला नहीं काम होता, पका पका के तजुर्बा इतना हो गया ना हर चीज़ को कि ये जो है ना हमें नहीं होता कि इसमें कितना क्या डालें और कितना क्या डालें, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया, ये हो जाएगा। फिर हम इसमें केचप मायोनीज जो चीज़ें डालेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने स्पाइसेस इसलिए डाले हैं कि इसका अपना पानी निकलना शुरू हो रहा है, तो ये इसके ना साथ ही पक जाएगा, क्योंकि गैस बहुत स्लो है, इसी में ही गल जाएगा और पक जाएगा। खोल के जब इसकी सर्विंग और हर चीज़ होगी, बाकी चीज़ें डलेंगी पकने में, वो फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अब ये ना काली मिर्च की वजह से ऐसे जूसी सा बन गया, ठीक है। ये अच्छी ग्रेवी पक गई है, ये इस पोजीशन पे आ गई है। चिकन को हम आपके सामने चेक कर लेते हैं कि चिकन हमारा गला है कि नहीं गला। चिकन थोड़ा सा हार्ड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गला नहीं है, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से फॉर्म में जब आ जाएगा, ये चेक करो आप, क्या ही खुशबू है, यकीन मानो आला से भी आला। बंद गोभी जो कि मैंने फाइनली इसमें डाल दी, बारीक उसमें मैंने काटी हुई थी, ठीक है। ठीक है, नूर को हमने बुलाया है डांट डपट कर, चीखे मार कर कि कैमरा किसने पकड़ना है। इसलिए मैंने कैमरा बंद कर लिया था कि ज़रा बच्ची को अपनी ज़ुबान में बुलाना ज़रूरी था। हमने इसमें आपके सामने जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कितनी को सॉसी सी वो है, उसमें हमने बंद गोभी शामिल कर देना। जब बंद गोभी के इसमें दमाल डलवाने के बाद इसको हमने क्या करना है, जन्नत हाँ चीज़ जब डालने लगेंगे तो फिर बता देना। तुम्हें स्पेगेटी मुझे देख के बगैर ही खाती हो ना, बनाए बगैर जब देखती तो नहीं हो ना।
आज कैमरे में देख रही तो क्या ये केचप नहीं खाती भाई, और केचप की वजह से इनका दिल मेरा निकाल लो अलग से। बंदा पूछे कुछ जायका, बाजार में कोई चीज़ पकी हुई खाती है, ये अंदर घुस के देखती है केचप डाला कि नहीं डाला। ऑडियंस को भी नहीं बताया मैंने, केचप डालनी है जनाब आपने। नूर आप स्पेगेटी मेरे हाथ खाती हो ना बेटा, मैक्रोनी भी खाती हो ना, हैं यही टेस्ट होता है इसमें, ये दोनों चीज़ें डली होती हैं मेरी उसमें। हमने इस फॉर्म में इसको, क्योंकि मैं अलग से नहीं वो बनाती है, एक सॉस भी बनती है आपकी क्रीमी सॉस। अगर आपने साइड में जैसे बच्चे, मेरे फिर नूर के लिए मसला हो जाता, बच्चे कुछ निकालें खाएं, तो मैं इसको ऐसे ही एग्जैक्ट इकट्ठा ही बना लेती हूँ, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे छोड़ेंगे। ये देखो मैंने इसके ऊपर एक लेयर पास की लगा दी है लजानिया की। उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ये मेरा सॉसी सा, ये हम इसमें इसी तरह हमने इसको क्रीमी ही रखना है, ठीक है। बारीक सी एक लेयर में इसकी लगी, देखो अब एक लेयर ये इसकी लग गई, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर हम एक लेयर अपने हेवी चिकन की लगा देंगे। चीज़ आपकी अपनी मर्जी है, चीज़ आप, ये मैं नूर के लिए बना रही हूँ, चीज़ वाला मैं बनाऊंगी वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगी। चलो ओके करो, ठीक है। चलो जी देखो सलमान आ गए हैं घर, अब हम खाने लगे हैं खाना। तो खाने से पहले मैंने इसलिए पहले ये बना के दोनों बाउल्स रख लिए थे। अब हमने क्या करना है, ये आप लोगों को नजर आ रही है चीज़, और ये चीज़ जो है ना, ये मोज़रेला और चेदर चीज़ जो है ना, ये मिक्स है, ठीक है, जैसे पिज्ज़ा वगैरह पे डलती है। ऐसे मैंने केजी का मंगवा कर तो बॉक्स में एक रखी हुई है, जब जिस चीज़ में चाहिए हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ऑमलेट में डाल लो जिस मर्जी, जब आगे मुझे चाहिए भी, जाहिर सी बात है डाइट के लिए, तो मैंने आज सलमान से कहकर मंगवा ली ताकि हमारा ये प्रोसेस चलता रहे, और ये बहुत बेस्ट रहती है। आप इस तरह से केजीज में ले लो, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने इसको अच्छे से ना, इसके ऊपर, हर बंदे को अपने घर के पेट का अंदाजा होता है, तो मैं इस तरह फिल कर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से बस आप लोगों ने फिल करना है। अब देखो कितनी लोडेड मैंने इसके ऊपर चीज़ डाली है, इतनी चीज़ डाली है कि जब ये मेल्ट होगी तो ये दनादन बहुत ही अंदर तक हमारे जो जाएगी। अब एक बाउल में मैं केचप नहीं डालूंगी क्योंकि नूर नहीं खाती, दूसरे पे मैं इसको हल्के से ऊपर से डालूंगी। अब इसको हम करेंगे, अगर आप ओवन में करते हो तो प्री हीटेड पहले से कर आप इसको ओवन में बेक करोगे, 5 मिनट to 7 मिनट्स आराम से हो जाता है। अगर आप माइक्रो में कर रहे हो तो 10 मिनट्स आपको इसको माइक्रो में करने हैं। सिंपल माइक्रो में आप इसको 10 मिनट के लिए करो। ये देखो जनाब, ये मैंने जाहिर सी बात है स्क्वायर बॉल था, अभी निकाला है फर्स्ट लेयर, तो इस तरह से ये मेरे खाते में आएगी, ये मैं खाऊंगी। इस तरह से आप लोगों के सामने लेयरिंग देख लो, इधर से पता चलेगा आपको कि किस तरह से लेयर। बाकी अब जो सबकी कटिंग होगी ना और सबके पास जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग के साथ और रिच उसमें जाएगा। ये इस तरह से सारा मेरा मटेरियल अलग से आ गया और लेयरिंग इधर आ गई है। लेकिन यहाँ देखो कि हर चीज़ की अलग से मेल्ट होकर चीज़ नीचे तक गई है, बहुत ही टेस्टी बना है।